भाजपा नेता सुनील मधेशिया की रिंकू देवी ने कराया नामांकन, जीत का किया दावा। मैरवा नगर पंचायत उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 28 मई से नामांकन शुरू हुए। नामांकन के चौथे दिन यानी कि शनिवार को मुख्य पार्षद के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी भाजपा नेता सुनील मधेशिया की रिंकू देवी ने गाजेबाजी और सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन किया। नामांकन से पूर्व रिंकू देवी ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ अपने घर से निकल हरिराम ब्रह्म स्थान मंदिर पहुंचकर पूजा किया। तत्पश्चात पदयात्रा करते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी सह बीडीओ धनंजय कुमार के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। रिंकू देवी ने कहा कि मैरवा नगर पंचायत को विकसित करने के लिए मैं चुनाव में आई हूं। मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि नगरवासी मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएंगे। भ्रष्टाचारी लोगों के कारण दोबारा जनता को चुनाव के बीच जाना पड़ा। क्या कहेंगे, आज नामजदगी का पर्चा दाखिल हुआ आपके भाइयों का, क्या कहेंगे मैरवा की जनता से? सबसे पहले तो मैरवा की जनता, अपने मालिकों को मैं प्रणाम नमस्कार करूंगा। आपके चैनल, सभी चैनलों को भी मैं नमस्कार करूंगा। कहना क्या है, जनता ने 2 साल में देख लिया है कि कौन करने लायक है, कौन ना करने लायक है। तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे भवा के ऊपर पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। मैरवा नगर पंचायत की तमाम मालिक मेरे सब खुलकर सामने आ गए हैं। किनके साथ रहना है, नहीं रहना है, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल चुका है। 5 साल का आपका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा, जनता आज का भी रही है। तो उस कार्यकाल से इतर इस बार अगर आपको जनादेश मिलता है मैरवा के लिए, क्या सोचे? देखिए, पहले की कार्यकाल था जो जीभ के पीछे दांत होता है ना, दांत में जीभ बनना बंद होता है, तो हम उस पर काम करना चाहते थे तो अपने पार्षदों के पीछे से दांत से कटा जाते थे। लेकिन इस बार जनता मेरे मालिक के चुनाव से मैं जीत रहा हूँ, उनके वोट से मैं जीतूंगा, तो काम तो खुलकर होगा। काम से कौन रोकेगा? मैरवा नगर पंचायत की जनता देखेगी अब कि काम कैसे होता है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है मैरवा में। मैरवा की अगर नगर परिषद की बात की जाए, नगर पंचायत की, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना दिया गया है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। कहाँ किसी पे साबित हो गया कि मैंने किसने भ्रष्टाचार किया है? किसी को बता दीजिए, कहीं कोर्ट कचहरी में किसी पे साबित हो गया हो किसने भ्रष्टाचार किया हो। मैं भी था, मुझ पे भी आरोप लगा, लेकिन कहीं कोर्ट कचहरी में दिखा दीजिए कि थाना पुलिस कहीं केस कचहरी में हुआ कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। लगा भ्रष्टाचार नहीं, विकास के मुद्दे पर विकास आज ठप पड़ा हुआ है। नाली जो गली है, जो सड़कें हैं, जो यहाँ जर्जर नालियां हैं, उन नालियां, उन सड़कों, उन नली गलियों के लिए क्या योजना है आपकी? जीतने के बाद मात्र 1 माह की मैं समय लूंगा, इसलिए कि 1 माह लग जाता है सशक्त बदलना, यहाँ से लेकर पटना तक लेटर भेजना। लेटर में हम लोग को मान लीजिए प्रस्ताव और क्या बोलते हैं उसको, एस्टीमेट बनाना। नहीं, एस्टीमेट नहीं बनता है। जो डीएम के यहाँ से हम लोग को मतलब एक होता है ना, हाँ, अनुशंसा मिलता है, वो चीज़ होता है। 1 माह उसमें समय लग जाता है। डीएम हम लोग को मान लीजिए वो अपना नोट देंगे ना, जो डीएम का जबान पे है वो मिलता है, तो 1 माह उस समय लग जाता है। 1 माह के बाद मैं आपसे रिकॉर्ड बीट कर रहा हूँ कि काम तो होगा कि दुनिया देखेगी। 15 मई तक समूचे नालों के उड़ाही का आदेश बाकायदा नगर पंचायत के प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया था। आज 15 नहीं, आज 30 जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो इस समय कोई चेयरमैन नहीं है और एक्सिक्यूटिव अपने हाथ पे जिम्मा कोई नहीं लेता है। डरते हैं कि हम अगर लेते हैं तो कुछ ना कुछ मुझ पे आ जाता है, तो बिना अध्यक्ष की सहमति का एक्सिक्यूटिव का हाथ नहीं चलता है। एक्सिक्यूटिव अगर चेयरमैन उनके साथ होता है, एक्सिक्यूटिव के साथ, तो काम बढ़िया निकलता है। पूरे बिहार में 15 मई तक सभी नालों के उड़ाही का आदेश था। आज एक्सिक्यूटिव पर आप दावा ठिकरा फोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ उपाध्यक्ष कार्यकाल में है, वार्ड पार्षद है, उनके पास सशक्त समितियां हैं, उनको नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ एक्सिक्यूटिव का विश्वास बनता है वहीं उसके साथ वो काम करता है। एक्सिक्यूटिव का विश्वास चेयरमैन पे बनता है, अध्यक्ष पे बनता है। वो जानता है कि मेरे कदम से कदम चलाने वाला अगर कोई साथ देगा तो चेयरमैन होगा। तो बिना चेयरमैन की अनुमति का, बिना चेयरमैन के सहयोग का एक्सिक्यूटिव 1 कदम नहीं बढ़ाता है अपना। वो अपने सारे ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता है। अध्यक्ष बनते हैं सुनील या उनकी भैया हो, तो आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे? अध्यक्ष बनते ही मैं 1 माह की मात्र समय लूंगा और 1 माह में 1 से लेकर 13 वार्डों की प्रगति न बदल दिया मैं चेहरा, तो मेरा नाम सुनील नहीं होगा। ये मेरा वादा है। 4 दिन से नामांकन हो रहा था, आज पहले दिन पहला पर्चा दाखिल हुआ। आपका क्या मैरवा की जनता से? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैरवा के जनता को प्रणाम करना चाह रही हूँ और इस मुकाबिल मुझे समझे हैं कि आज मैं पर्चा दाखिला की हूँ और आशीर्वाद अपना बनाए रखें। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? मैरवा के लिए क्या सोचा है आपने विकास को लेकर के? सोचे हैं तो बहुत कुछ, लेकिन वादा तो नहीं करती हूँ, वादा करके निभाऊंगी। और जीतने के बाद नाम बता दीजिए। रिंकू देवी। बस।